ड्रामा के स्टार्ट में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड डॉटर को फेंकने जा रहे होते हैं, क्योंकि कोई मास्टर ली थे जिन्होंने कहा था कि सू फैमिली में दो दो बेटियों का जन्म होगा, जिनमें से एक फिनिक्स होगी और दूसरी जो है एविल बोन के साथ पैदा होगी। वो हमेशा ही नेगेटिव फेट लोगों के लिए लेकर आएगी। कहते हैं मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा, जाओ यहाँ से। तभी बहुत तेज आवाज आने लगती है, तो वहाँ से एक ग्रैंडफादर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कई सालों बाद का सीन, जो बच्ची फेंकी गई थी ना, अब वो बड़ी हो चुकी है। ये कि मेरी तो मौत इस साल तय है, क्योंकि मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं इस साल के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी मौत को रोकना है, तो मुझे कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर पर्पल एनर्जी हो। पर्पल एनर्जी ही मुझे बचा पाएगी और उसकी बच्चों की मैं माँ बनूंगी। कहती है लेकिन कहाँ पर ढूंढूं ये पर्पल ऑरा, मुझे तो कहीं मिलेगा ही नहीं। इधर मैजेस्टी को देखते हैं जो रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उन पर आक्रमण हो जाता है, पर बहुत तेजी से युद्ध चल रहा होता है, क्योंकि मैजेस्टी पैरों से चल नहीं पाते थे। दो लोगों मैजेस्टी को मारने चलते थे, तब वहां पर आ जाती है वही लड़की। कहती है इतनी हिम्मत ही मेरे रहते हुए मारोगे, और उसे पर्पल ऑरा दिख जाता है मैजेस्टी के अंदर। कहती मुझे यही तो चाहिए था। वहां पर जितने भी सैनिक आते हैं उन सबसे लड़ाई करके वो एक ही बार में जो है वहां पर सबको मार देती है और मैजेस्टी को लेकर चली जाती है। कहती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा, आखिर मेरी जान का सवाल है। वो उसे डर दे देती है, अपना डर खा लेती है। कहती है देखो मैं तुमसे बस एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि तुम पैरों से चल नहीं सकते हो, मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। बस आज रात तुम मेरे साथ स्पेंड कर लो, मेरा यही एंटीडोट है। जिसकी वहां से भागने चलते हैं तो वो चाकू लगा देती है कि भाग नहीं सकते हो। कहते हैं मुझसे दूर रहो, वरना तुम जानती हो मैं कौन हूँ। कहती मुझे नहीं पता है तुम कौन हो। वहाँ पर मैजेस्टी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इतनी देर में मैजेस्टी के ऊपर ड्रग हावी हो जाता है और वो कहती है चलो टाइम आ गया है। वहाँ पर वो उसको किस करने लगती है, दोनों अपनी साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होते हुए मैजेस्टी के पैरों को देखी है, कहती है ये तो एक तरह का मिडिल अर्थ है, अगर इसे नहीं बचाया गया तो इसकी एक पूरी बॉडी में ये फैल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको बचाऊंगी तो ये कभी भी फादर नहीं बन पाएगा दोबारा, लेकिन इसकी जान से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, तो मैं यही करूंगी। वहां पर वो क्या करते हैं, उसके पैरों को एकदम सही कर देती है। कहती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। मैजेस्टी उठते हैं तो कहते हैं क्या हुआ है मेरे साथ। तब उन्हें याद आता है कि वो लड़की बचा कर लाई थी, लेकिन खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं वो लड़की ने वादा किया था। तब तक सारे सैनिक आ जाते हैं कि मैजेस्टी फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। तब सैनिकों की नजर पड़ती है कि मैजेस्टी के पैर एकदम सही हो गए। वापस आते तो फिजिशियन चेक करते हैं मैजेस्टी को, तो मैजेस्टी यहीं से कहा जाता है कि आप अब एकदम ठीक हो चुके हैं, जो काम कोई नहीं कर पाया वो शायद उस लड़की ने कर दिया। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, लेकिन तभी फिजिशियन बोल देते हैं कि लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। कहती क्या गड़बड़ हो गया मुझे बताओ। बताते हैं कि आप फादर कभी भी नहीं बन सकते। अब इस पर मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है। हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 बच्चे हो चुके होते हैं। उस लड़की को दोनों खेल रहे होते हैं, वो नीचे आती है, कहती है कि मैं ट्विंस बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हुई थी। कहती है मास्टर मैं बीजिंग जा रही हूँ आपकी 7 मिस्टीरियस ट्रेजर लेने के लिए। कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, लेकिन इतना याद रखो मास्टर ली ने ही वो बुक चुराई थी जो कि झूली टेंपल में है। तुमने वो बुक उनसे ले आई ना, तुम चांस के नेक्स्ट लीडर बन जाओगी। याद रखो कि ये तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। कहती है ठीक है, अपने बच्चों को मैं छोड़कर जा रही हूँ, आप बस मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वो वहां से चली जाती है तो ऊपर दोनों बच्चे कहते हैं माँ तो चली गई। कहते हैं चलो चलो जल्दी से पीछे चलते। कहती नहीं इतनी जल्दी जाने की नहीं है, मैंने ना उनके पीछे कुछ खास चीजें लगा दी है, जहाँ जहाँ जाएंगी महक हम लोगों की नाक तक आएगी तो हम लोग पीछा कर लेंगे। इतने सालों बाद सिटी में आकर कहती है कि वाह कितना अच्छा है, लेकिन ये झूली टेंपल कहाँ पर है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तभी वो देखती है कि जो लोगों का फ्यूचर बताता था वो बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पर एक ओल्ड आंट आती है, कहती है कि मेरा बेटा शायद मर गया है, जो मुझे कभी देखने ही नहीं आया, आप बताइए ना कि मेरा बेटा कहाँ पर है। कहते हैं उसके लिए 100 टेल्स चाहिए, क्या आपके पास 100 टेल्स है। कहती नहीं मेरे पास तो नहीं है। तभी वो लड़की आती है, कहती है मेरे पास है, चलो बताओ क्या फ्यूचर। रहते हैं कि मिस सू क्यों खड़ी होती है और उसकी दासी कहती है कौन सी लड़की है जो बिल्कुल आपकी जैसी है, आपकी जैसी लड़की कैसे कोई हो सकती है। आदमी कहता है कि ठीक है मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, तुम्हारे बेटे की डेथ नहीं हुई है, लेकिन तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिलोगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना ही नहीं चाहता है, उससे पहले तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो वो रोने लगते हैं कि ऐसी बात मत कहो, मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। लड़की कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत की झूठ बोलोगे, ऐसे झूठ बोलते हो 100 टेल्स लेने के बाद। कहते क्या मतलब, फ्यूचर मैं बता रहा हूँ और तुम यहाँ पर बकबक कर रही हो। कहती है कि तुम क्योंकि झूठे हो, झूठे लोगों के साथ यही होना चाहिए। आदमी कहता है प्रूव करो कि मैंने झूठ बोला। कहती है अभी प्रूव करती हूँ। वहां पर वो जैसे ही देखती है तो कहती है आपका बेटा जिंदा है और एक बहुत बड़ा आदमी बंदे वो आपसे मिलने अभी आएगा। वो बस आपसे मिलने आ ही रहा था, लेकिन चलो मैंने ही देखकर बता दिया, वरना आप यहाँ से चली जाती तो आपका बेटा ढूंढता रहता। कहते अच्छा ठीक है तुम सच बोल रहे हो तो मैं भी देखूंगा कि इनका बेटा आ रहा है। गिनती शुरू करो, जैसे ही 10 तक जाते तब तक उसका बेटा आ जाता है। माँ माँ आप यहाँ पर, मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सब कहते हैं ये लड़की तो बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। वो आदमी कहता है ये झूठ बोल रही है, इसने जानबूझकर ऐसा किया, इस लड़के से पहले मिल चुकी होगी तभी इसने यहाँ पर ये नाटक किया। बाकी के लोग कह रहे होते नहीं नहीं ये तो दूर गाँव में रहती है, इसको कोई नहीं जानता है, तो ये झूठ कैसे बोल सकती है। वहां पर वो जो आदमी होता है भागने की कोशिश करता है तो तुरंत ही जाकर रोक लेती है। कहती माफी मांगो, सबसे माफी मांगो। वहां पर वो नीचे बैठकर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तभी वहां पर उनको आती है, कहती है कि मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, आज नहीं कल बताऊंगी क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम करना है। कहती है ठीक है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है, कहता है मिसू चलो मेरे साथ। कहती कौन हो तुम, मुझे मिसू क्यों बोल रहे हो। कहता है क्योंकि मिसू मेंशन किया था हम अपनी शादी की बात करने के लिए, तुम भले ही शादी न करना चाहो लेकिन मैं तुमसे शादी कर ही रहूंगा। तो वहां पर वो उसको मारने लगती है। वो लड़का सोचता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही पावर आ गई, तो वो भी लड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की उसको वहां पर नीचे गिरा देती है। तो वो चाकू से उस लड़के पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत की बजा के बीच में तुम किसी लड़की को इस तरह परेशान कर रहे हो। प्रिंस की नजर जैसे उस लड़की पर पड़ती है तो वो लड़की बोलती है कि क्या यही है पर्पल एनर्जी वाला, लेकिन प्रिंस उससे को छोड़कर जाते हैं सुकिंटू के पास। कहते हैं क्या तुम वही हो, 4-5 साल पहले मैं तुमसे मिला हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। बताओ क्या तुम कभी बाहर निकली हो या कहीं पर गई हो। कहती है नहीं नहीं मैजेस्टी, घर के अलावा कभी कहीं गई ही नहीं। मन में सोचती है कि ये कहीं दूरी चला जा रहा है, कहीं इसको मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। मैजेस्टी वहां से जाने लगते तो अपना फिर से मुंह छिपाने लगती है। कहती थैंक गॉड इसने मुझे पहचाना नहीं। अब हम देखते हैं सुकिंटू जाती है उस लड़की के पास। कहती है क्या तुम्हारे मदर और फादर है। कहती नहीं मेरे मदर फादर तो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, मैं जंगल में पली बड़ी हूँ। पीछे से मैजेस्टी कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड का पूरा पता करो। इधर सुकिंटू घर आती है, कहती है कि मदर फादर क्या मेरी कोई ट्विन सिस्टर है, आप बताइए ना, क्योंकि आज मैंने अपनी ही शक्ल जो मिलती जुलती लड़की है देखी। फादर कहते हैं कि ये एविल फॉक्स अभी तक जिंदा है, मतलब मरी नहीं है। अब वो लड़की कहती है मतलब सच में मेरी जुड़वा बहन जिंदा है। हम देखिए वो क्या कहते हैं खुद फ्यूचर बताने के ऊपर बैठ जाती है। कहती है कि अब मुझे मनी कमानी है, अकेले काम करना ही पड़ेगा, वैसे भी यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, प्रिंस को देखकर वो डर जाती है। प्रिंस कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देखकर डर गई हो। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे बारे में चेक करवाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मन में सोचती नहीं नहीं
एम्परर है, एम्परर से ऐसे बात करनी नहीं चाहिए वरना क्या पता मुझे मरवा डाले। कहती है आपने क्यों जांच करवाई? वैसे मैं तो एक ऑर्फन गर्ल हूँ और इस तरह ऑर्फन गर्ल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और प्रिंस बोलते हैं कि मैंने तुम जैसी एक सिमिलर लड़की को देखा है 5 साल पहले, उसकी जैसी लगती हो। कहते हैं मिस कुंडली अपने बारे में बताइए। कहती है कि इन सब टॉपिक को चेंज करो। कहते हैं टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। मन में सोचती है अच्छा हुआ इसने मुझे पहचाना नहीं, पहचान जाता तो गड़बड़ हो जाता, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर कुंकू आ जाती है। कहती है प्लीज मेरे बारे में खोज निकालो। वहाँ पर वो बैठती है तो चेक करती है, कहती है कि तुम्हारे अंदर तो नेगेटिव हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपनी टीचर से चेक करती है तो उसके ऊपर उल्टा ही पलटवार हो जाता है। कहती है आज तक इस टीचर ने मुझ पर पलटवार नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पर पलटवार करता है, या तो मैं अपनी किसी जान पहचान वाले लोगों से या अपने ब्लड रिलेटिव से कि इसमें जांच पड़ताल करूं। तब सू किंकू जान जाती है कि जरूर ये मेरी सिस्टर है, इसी वजह से इसके ऊपर अटैक हुआ। वहाँ पर वो बेहोश होने लगी है तो मैजेस्टी आकर उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं। सू किंकू कहती है मैजेस्टी से इसका क्या नाता है। इधर मैजेस्टी उसको केयर कर रहे होते हैं और अब उनके पास अच्छा मौका था कि उसके चेहरे पर मास्क लगाकर देख रहे थे कि क्या वो वही लड़की है। यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लेते हैं कि तुम ही थी ना उस टाइम, बोलो ना तुम ही थी। वो उठती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये कौन सी जगह है। कहते हैं टॉनिक पी लो क्योंकि तुम अपना कर्ज उतार नहीं पाओगी। कहती है मैं नहीं जानती हो तुम कौन हो और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया समझे। कहती है कि इस तरह तुम मुझे उठाकर लेकर आओ एक एम्परर के ऊपर, ये शोभा देता है। कहते हैं शोभा तो बहुत कुछ देता है क्योंकि तुम वहाँ पर बेहोश हो गए 5 साल पहले भी तुमने मेरे साथ यही किया था और फिर से तुम वही करोगे। मेरा हाथ देखो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे वो हाथ देखती है तो कहती है वो गॉड नहीं, ये तो सच में है, बच्चों का बाप कभी नहीं बन सकता। लेकिन मैं इसको कैसे बताऊं कि ऑलरेडी इसके 2 बच्चे एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगते हैं। मैजेस्टी कहते हैं चलो तुम्हें याद कराता हूँ। मास्टर को देखते हैं जो बैठे होते हैं और दोनों बच्चे ना उनको बेहोश कर देते हैं। कहते हैं वाह मास्टर तो बेहोश हो गए, चलो अपनी मदर को ढूंढने चलते हैं। इम्प्रेस होकर जाती है। कहती है मैजेस्टी से कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो कुंकू से, वो एक फिनिक्स गर्ल है और फिनिक्स गर्ल के पास इतनी ताकत होती है कि वो तुम्हें संभाल सके, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। कहता नहीं मदर मैं शादी नहीं कर सकता। तो वहाँ से क्वीन मदर गुस्सा होकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं क्वीन क्या करते हैं ना, बाहर निकलती है, जाने की कोशिश करती है, सारे सैनिक रोक लेते हैं तो वो उन सब अपने जादू के जरिए रोक देती है और निकल जाती है। कहती मुझे रोकने की कोशिश करते थे लेकिन रोक नहीं पाओगे। तभी वहाँ पर वही लड़का जो कल पीटा था ना दूसरे लड़के को लेकर आया था। कहता है कि देखो हम दोनों लोग हैं, दोनों में से किसी एक से शादी कर लो क्योंकि हम दोनों के पास में मैरिज प्रपोजल है तुम्हारे लिए, किसी एक को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा लड़का बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन वहाँ पर क्वीन क्या करती है दोनों को नीचे गिरा देती है और कहती है अगली बार मिले ना तो दांत तोड़ दूंगी, दूर रहा करो मुझसे। वो वापस से जाती है। लोग बात कर रहे होते हैं कि मास्टर ली तो यहाँ पर है ही नहीं, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए। कहती है अच्छा कुछ दिनों के लिए बाहर गए तो जांच पड़ताल हो ही जाए। जाती है रूम में, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी घूम रही होती है जो कुंडली पर अटैक करने चाहती है तो कुंडली उन सबका खात्मा कर देती है। कहती है कि आओ आज सबका इनकाउंटर कर दूंगी, मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करना। वैसे मास्टर ली मुझे मिले ना सबसे पहले उनका गला ही काटूंगी। कहते हैं सुकुंतु और उसके मदर और फादर इंतजार कर रहे होते हैं, दोनों प्रिंस रॉन्ग और प्रिंस मो का, क्योंकि दोनों ही शादी का ऑफर लेकर आने वाले थे। सुकुंतु के फादर कहते हैं दोनों ही हैंडसम है, तुम किसी को भी चुन लो। कहती है कि ठीक है आने दो। वहाँ पर उन दोनों के इतनी ज्यादा चोट लग गई होती है तो जैसे ही आगे प्रिंस रॉन्ग बढ़ते तो नीचे गिर जाते हैं तो प्रिंस मो हंसने लगते हैं कि चलने की भी अकल नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रिंस मो भी नीचे गिर जाते हैं तो उसके ऊपर हंसने लगता है। तुरंत ही प्रिंस रॉन्ग कहते हैं इसने हम लोगों को इतना मारा है लेकिन तब भी मैं शादी करने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास, मैं तीसरी बार आया हूँ। आज तुम्हें जो है हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, जल्दी से चुनो। वैसे तुम मुझे चुनोगी ना तो मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। उसके फादर बता देते हैं कि तुम्हें जिसने मारा है ना वो मेरी बेटी है, इसकी ट्विन से। कहते हैं अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि ऐसे कैसे दोनों लोग सेम लग रहे हैं। वहाँ पर तभी प्रिंस मो फिर से गिर जाते हैं तो वो हंसने लगता है और इतनी देर में प्रिंस रॉन्ग भी गिर जाते हैं तो वो हंसने लगता है। कहती है क्या गड़बड़ हो रहा है, हम दोनों शादी करने के लिए लेकिन बार बार गिरे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसेस सुकुंकू का चेहरा जो असल में प्रिंस मो से प्यार करती थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी। कहती है मैं से प्रिंस मो से शादी करूंगी तो प्रिंस रॉन्ग गुस्सा होकर चले जाते हैं। प्रिंस मो कहते हैं तुम चिंता मत करो मैं तुम्हीं से शादी करूंगा, जैसे मुझे थ्रोन मिल जाएगा ना सबसे पहले प्रिंस को ना मारकर भगा दूंगा। मन में सुकुंकू सोचती है कि इसी वजह से तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आगे चलकर क्वीन बन जाऊंगी। क्विंगली ना बैठकर नूडल्स खाया करती है। कहती है मैं क्या करूं, मैं तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पा रही। तब तक प्रिंस आ जाते हैं, वो खाना रोककर भागने चलती है। कहते हैं भाग क्यों रही हो, खाना खा लो ना पहले। कहती है कि मुझे नहीं खाना है। कहते हैं पहले खाना खाओ। अब वो बेचारी इतना डर भी रही होती है और खाने की कोशिश भी कर रही होती है। कहती क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे लाइक करते हो। कहते 5 साल पहले जो हुआ है उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वैसे तुम जैसी पतली दुबली लड़की को मैं क्या ही कहूँ। कहती मैं पतली दुबली लड़की हूँ, मैं इतनी फिट लड़की हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट उसके बहुत करीब चले जाते हैं क्योंकि जब वो पीछे मुड़ी थी ना तो उसके नूडल्स में मैजिस्ट्रेट ने ड्रग मिला दिया था। कहती है मेरे नूडल्स में क्यों मिलाया, मैजिस्ट्रेट को लेकर जाने लगे। कहती है प्लीज मुझे ड्रग मत दो ना। धीरे में धक्का लगता है तो वो मैजिस्ट्रेट को किस कर लेती है। कहते हैं कि तुमने अपने आप किया। कहती है इस वजह से किया क्योंकि तुमने मुझे ड्रग दे दिया था। पर वो उसका हाथ पकड़ते तो उसे पुरानी बातें फिर से याद आने लगती है। कहती है छोड़ो ना मुझे। मैजिस्ट्रेट उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं। कहती है अपने पैलेस क्यों लेकर आए हो, मुझे कोर्ट यार्ड जाना है। मैजिस्ट्रेट आज पहली बार महल में किसी लड़की को लेकर आई थी। ये बात पूरे महल में फैल चुकी थी कि आज तक मैजिस्ट्रेट को मैं इतने सालों से जानती हूं लेकिन आज तक वो किसी लड़की को नहीं लेकर आए। इधर ये बात क्वीन मदर को भी पता चल जाती है। कहती है तुम्हारी कैसे ये हिम्मत हुई कि तुम्हारी सुकुंकू से मैं शादी कराने का सोच रही हूँ और तुम यहाँ पर किसी और ही लड़की को ले आए हो। मैं तुम्हारी शादी से एग्री नहीं करती हूँ। कहता मदर आप एग्री करो या ना करो लेकिन उस लड़की से दूर रहना। कहती भला क्यों दूर रहो। वहाँ से वो चली जाती है और सभा बुलाई जाती है। वहाँ पर प्रिंस वो बैठे हुए होते हैं और वो जानबूझकर जो है अपने एक सैनिक से कहते हैं कि आप कभी फादर बन नहीं सकते और कितने दिनों तक ये राजगद्दी संभालेंगे। मुझे लगता है कि ये राजगद्दी प्रिंस मो को दे देनी चाहिए। प्रिंस मो कहते हैं जैसे आज मैं तुम्हारे सामने नील डाउन हो रहा हूँ ना कल तुमको कराऊंगा। तो 3 दिन 3 रातें तुमको ना बाहर बैठाना तो मेरा नाम प्रिंस मो नहीं है। देखते क्वीन के कपड़े पूरे बदल चुके होते हैं, वहाँ से भागने का प्लान कर रही होती है लेकिन मैं रोक लेती है, फिर अंदर जाकर छुप जाती है। पूरी अफवाह फैल चुकी थी कि जो प्रिंस मो है उन्होंने लोगों के बीच कह दिया है कि मैजिस्ट्रेट कभी फादर नहीं बन सकते और बिना बच्चों के ये राज घराना कैसे चलेगा। इसी वजह से जो है मैजिस्ट्रेट को हटाने की बात की जा रही है। कहती है मैं क्या ही कहूँ कि उनके 2 बच्चे हैं। इधर हम देखते हैं कि क्वीन मदर ना बाहर घूमने गई होती है तभी दोनों बच्चे भी उधर से आ रहे होते हैं। 2 लेडीज जो जगह पर बैठी होती है खाने के लिए। कहती है कि कुछ भी नहीं इसमें खा लीजिए। दोनों बच्चे कहते हैं आंट बिल्कुल मत ये खाना खाइएगा, ये आपके बच्चे के लिए हार्मफुल। इन मदर उन दोनों बच्चों को देख रही होती है। कहती है पर बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे हैं किसके हैं। दोनों बच्चे आंट से कह रहे थे आंट ये मत खाइएगा क्योंकि ऐसी दवा है जो नीडल्स में नहीं पता चलती है लेकिन ये आपकी बॉडी में जाएगी, धीरे धीरे पूरी बॉडी में घुल जाएगी, उसके बाद आपके बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। वो कहते नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी चिल्लाने लगी कि ये कौन से दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को यहाँ से भगाओ। लेकिन दोनों बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं कि देखो चुपचाप खड़ी रहो। तो वो लेडी कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना सब कुछ पता है कि आपके पेट में ना 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा आपके लिए डेंजरस है तो वो दूसरे बच्चे को धीरे धीरे खाता जाएगा और अपना पावरफुल होता जाएगा। इसी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपके एक बच्चे को बचा सकती हूँ और एक बच्चे को जाना पड़ेगा। कहती है ठीक है।
वहाँ पर दोनों बच्चे ना अपनी पावर का यूज करते हैं, उस लेडी को एकदम सही कर देते हैं। वो लेडी कहती है 2 बच्चों की बातों पर यकीन मत करो, तो वो दूसरी लेडी उसको थप्पड़ मार देती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा समझा, लेकिन तुम मेरे बच्चे के लिए खतरा पैदा कर रही थी। क्वीन मदर कहती है कि जल्दी से इन बच्चों के बारे में सर्च करो, क्योंकि ये मेरे बेटे जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे, शकल भी और आंखें भी। इधर क्वीनली क्या करती है ना, लोगों को अगल-बगल बिठाकर उनसे अपनी सेवा करवा रही होती है। मैजेस्टी कहती है क्या कर रहे हो? कहती है बाहर जाने दे नहीं रहे हो तो यहाँ पर क्या करूँ? वो पैर फैलाकर बैठी होती है, तो मैजेस्टी उसका पैर नीचे रखते हैं, कहते हैं मैं यहीं बैठूंगा। कहती है सुनिए मैजेस्टी, मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती ना, वैसे जो कुछ भी हो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे मेडिसिन की जरूरत है। कहते हैं कौन सी मेडिसिन? कहती है हेल्दी मेडिसिन। मैं इस किंगडम को अपने हाथों से प्रोटेक्ट करते हैं। हाथों से क्या मतलब? कहती है क्योंकि करना ही पड़ेगा ना। वो बकबक कर रही होती है, मैजेस्टी उसकी हर एक बात सुन रहे होते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ, तुम यहाँ की क्वीन बनो। कहती है मैं क्वीन नहीं बन सकती, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते हैं तुम मेरी क्वीन बनोगी और बनोगी, इतना याद रखो कि मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाकर ही रहूंगा। वो वहाँ से चले जाते हैं, तो कहती है ये दुष्ट प्रिंस को देखकर मुझे दिल में धक-धक क्यों हो रही है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इधर दोनों बच्चे अपनी मदर को ढूंढते-ढूंढते सिटी में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उसकी माँ मिली नहीं थी। कहते चलो ना सबसे पहले शॉपिंग करते हैं, कुछ खाने के लिए भी ढूंढते हैं। वहाँ पर वो दोनों बच्चे तरह-तरह की चीजें देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर मैजेस्टी गेम खेल रहे होते हैं। कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ। कहती है लेकिन मैं अट्रैक्ट नहीं हुई ना, मेरा कोई शादी करने का प्लान नहीं। कहता मेरा प्लान है। देखते क्वीन मदर फिर से आ जाती है। कहती है क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? मैंने तुम्हारी शक्ल के 2 बच्चे देखे, कभी किसी के साथ नाइट स्पेंड किए? यहाँ पर मैजेस्टी को याद आता है कि हाँ ऐसा तो कुछ था, लेकिन वो क्वीन मदर से नहीं बताते। कहती है जल्दी से याद करो ना, क्या सच में कोई ऐसा था, वरना मैं अपने प्रिंस को खो दूंगी। कहते हैं अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना ज्यादा सोचती हैं। कहती कुछ भी हो, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों को खोज निकालूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रहे थे, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। इधर क्वीनली ना भाग चुकी थी। कहती है सबसे पहले मुझे जाकर उस मास्टर ली को ढूंढना पड़ेगा। मास्टर ली को ढूंढने जाती है तो वहाँ पर उसका स्टूडेंट मिल जाता है, जो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम मास्टर ली को थिएटर बोल रहे हो। कहती है हाँ वो थिएटर है, क्योंकि उन्होंने बुक चुराई है, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली से दूर किया है, मैं उन्हें जान से मार डालूंगी जिस दिन वो मुझे मिले। कहते तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। वहाँ पर दोनों की लड़ाई होने लगती है, काफी देर लड़ाई होती रहती है, तो क्वीनली ना उसका बुरा हाल कर देती है। वो अपनी नेगेटिव एनर्जी द्वारा क्वीनली पर अटैक करता है। क्वीनली कहती तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी, मतलब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। घूम घूम के 6-7 थप्पड़ उसको मारती रहती है। चलो माफी मांगो। वहाँ पर उसे माफी मांगने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और दोनों बच्चे एक आदमी को पीट रहे होते हैं, क्योंकि वो चुराने के लिए आए। दोनों बच्चे कहते हैं इतना जानो हम लोग कमजोर नहीं है। तभी क्योंकि पोर्ट्रेट चारों तरफ छाप चुका था बच्चों का, तो सैनिक भी आ गए थे। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। सैनिक कहते हैं इनको ढूंढो जल्द से जल्द। लड़की कहती है हम लोगों को छुपना पड़ेगा, वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। अपनी मदर को भी तो ढूंढना है। पूरे टाइम कुंगली को याद आया करता है कि मैजेस्टी ने कहा है कि वो उसे अपनी क्वीन बनाकर रहेंगे। वो नीचे देखती है तो मैजेस्टी खड़े हुए होते हैं। कहती है बचा रही है मैजेस्टी, आपके पास नेगेटिव एनर्जी आई है। वो वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, क्योंकि उसे कोई किडनैप करके लेकर जाता है। कहती है कि आज रात मुझे मैजेस्टी को बचाना ही पड़ेगा, वरना पर्पल हेयर को खतरा होगा तो मेरी बॉडी को भी खतरा होगा। और वहाँ पर वो एक टीचर के द्वारा मैजेस्टी को ढूंढने लगती है। जहाँ पर वो टीचर जाता है वहाँ पर रुक ना जाती। देखते हैं तो सामने एक नेगेटिव एनर्जी वाली लड़की खड़ी होती है। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बिजनेस को खराब करने के लिए आ गई। क्विंगली बोलती है कि तो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एविल कल्टीवेटर करने वाली लड़की आज मैजेस्टी को उठा ले, अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए अपनी मौत को पुकार रही हो तुम। वहाँ पर दोनों की लड़ाई होने लगती है और क्विंगली बहुत अच्छे से उस लड़की को सबक सिखाती है। उसके दोनों हाथों में चोट लग जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है। कहती रुक जाओ। कहती है मैजेस्टी आप यहाँ पर चलिए ना जल्द से जल्द, लेकिन मैजेस्टी के ऊपर तरह के हेल्पिंग सोल का यूज किया गया था। कहती मुझे इसे आपको ठीक करना पड़ेगा। वो मैजेस्टी को ठीक कर देती है। कहती है अब क्या करूँ, मुझे किसी तरह की वियर्ड स्पेल लग रही है, लेकिन मैजेस्टी यहाँ पर नाटक कर रहे हैं कुछ न बोलने की। कहती है मैजेस्टी सोल को खो दिया। इधर तो आप कुछ नहीं बोल रहे मैजेस्टी 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 अभी भी कुछ नहीं बोलते। इधर दोनों बच्चे कहते हैं हम लोग अपनी माँ को कब ढूंढेंगे, कि हम लोगों की माँ मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मैजेस्टी से कह रही होती है मैजेस्टी रुकिए ना। वहाँ पर मैजेस्टी बोलने लगते हैं। कहती है मतलब अभी तक आप नाटक कर रहे थे, सिर्फ न बोलने का। मैं इतना परेशान हो गई थी हाँ, क्योंकि तुम्हें अपने पास बुलाना था। मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी, लेकिन तुम इतनी क्रूएल हो कि अभी तक अपने दिल की बात भी नहीं की। कहती हाँ मैं बहुत क्रूएल हूँ, बहुत, और इस तरह की हरकतें मत किया करो। मुझे छूने की कोशिश तो बिल्कुल मत किया करो। मैजेस्टी कहते हैं मैं तुमको छूंगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो अभी दोनों बच्चे पीछे से जाते। कहते मदर इतना सुनना था कि क्योंकि जान जाती है कि मैजेस्टी को पता चला कि इनके दोनों बच्चे तो पक्का छीन लेंगे और मुझे भगा देंगे। वो अपनी पावर का यूज करती है, दोनों बच्चों को पीछे मोड़ देती है। कहती है हमें ये नहीं देखना है। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में मैजेस्टी को किस करती रहती है कि मैजेस्टी पीछे न मुड़े। मैजेस्टी को पक्का लग जाता है कि ये मुझे लाइक करती है, लेकिन बोलती नहीं है। फिर वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का आते हैं, और लड़के के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है। एल्डेस्ट प्रिंसेस हूँ सो फैमिली की, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार, मैं इसे दूर नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर मैजेस्टी पूछते तुम मेरी बहन हो यूर, लेकिन ये लड़का कौन है। वो बताता है कि मैं बेन सुहान हूँ, मैं भी इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मैजेस्टी को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आता कि स्ट्रीट बॉय लड़के से प्यार करने लगोगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं कि हम दोनों तो साथ में ही रहेंगे। मैजेस्टी को फिर याद आता है कि तुमने उसे किस किया था। कहती है उस बात को छोड़ दो, बार बार उस चीज को मत याद किया करो। कहते हैं चलो मेरे साथ और सीरियस हो जाओ। कहती है मैं सीरियस नहीं होंगी, और मुझे और भी काम है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए डील करना है, हम लोग बाद में मिलेंगे। मैजेस्टी इस बात से खुश नहीं होते हैं। बेन सुहान को देखते हैं जो ड्रिंक में कुछ मिला देता है, लेकर जाता है यूर के पास कि ये लो तुम इसको पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हील करेगी। वो पी लेती है, लेकिन पीते ही उसको कुछ गर्मी सी लगने लगती है। कहती है सब क्या हो रहा है, अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। वो जाकर वेन सॉन को किस करने ही वाली होती है, तब तक वहाँ पर क्विंगली और मैजेस्टी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यूर के अंदर से वो ऑर्डर निकाल देती है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे मेरे साथ। कहते प्रिंसेस यूर ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैजेस्टी कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को अपने जहाँ से मिले रहे थे। पर क्विंगली बताती है कि इसने तुम्हारे ऊपर लव एट फर्स्ट साइट का यूज किया था। कहती ये क्या होता है। कहती बस एक तरह का कर्ज मैं अभी दूर कर देती हूँ। उसके ऊपर एक हेयरपिन लगा होता है, जिसकी वजह से उसके प्यार में अंधी हो गई थी। कहती मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। तब यहाँ पर क्विंगली बताती है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का यूज किया गया, इस वजह से तुम्हारे पास आ रहा था, बल्कि इसके लिए तुम्हारे मन में कोई फीलिंग नहीं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद भी नहीं है। वहाँ से उस लड़के को पकड़ कर लेकर जाया जाता है। यहाँ पर मैजेस्टी ने डील की थी कि तुम मेरी बहन को बचाओगी ना, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब डील पक्की हो गई थी, तो वो उसे छोड़कर चली जाती है। क्या सच में क्यों छोड़कर चली गई, मेरी वजह से मुझे माफ कर देना। अब अपने दोनों बच्चों के पास जाती है। कहती है चलो। दोनों बच्चे कहते हैं मदर हम लोगों ने आपको कितना मिस किया, और आप हमें छोड़कर चली गई। सच में आपको डैडी मिल गया, आप डैडी के साथ किस कर रही थी क्या। कहती नहीं वो डैडी नहीं, ऐसा मत सोचो। जाती है एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर मास्टर ली बैठे हुए होते। कहती अच्छा तो ये है मास्टर ली। अपने दोनों बच्चों से कहती जाकर उधर बैठो, अभी मिलकर आती हूँ। जाती कहती मास्टर ली आप यहाँ पर, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वो लड़का भी होता है साथ में। कहता है मास्टर ली इसी लड़के के बारे में बता रहा था कि ये बहुत ही सेमलेस है, इसने मेरी बहुत पिटाई की। अब यहाँ पर मास्टर ली बोलते हैं कि ये तो फैमिलियर लग रही है, सो फैमिली की बेटी के जैसे। कहती है ओ थिएटर मास्टर ली, फ्यूचर बताने वाले मास्टर ली, तुमने मेरा फ्यूचर बताया था ना, चलो अभी मैं तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ। वहाँ पर मास्टर ली को गिरा गिरा कर मारने लगती है। दूर से वो लड़का देख रहा होता है। कहता है ये क्या हो गया। मास्टर ली वहाँ पर जो है अब लड़ने लगते हैं क्विंगली से। दोनों के पीछे लड़ाई हुआ करती वो बैठ जाती है ऊपर। मास्टर ली मेज के नीचे छिपे होते हैं, जैसे बाहर निकलने चलते हैं तो मारती है, फिर आगे निकलने चलते तो फिर मारती है।
यहाँ पर मास्टर ली अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं, कहते हैं तुम मेरे इस ट्रीजर से नहीं बच पाओगी। वहाँ पर वो अटैक कर देती है मास्टर ली के ऊपर, मास्टर ली वहाँ से भाग जाते हैं। लड़का कहता है वाह ये तो भाग गए, मुझे भी भागना चाहिए। क्विंगली जाती है और अपने दोनों बच्चों से कहती है यहाँ हो। दोनों बच्चे गले लग जाते हैं। उनकी मदर आप यहाँ पर आ गए, तुम्हें बताइए ना कि हमारे फादर वो मैजिस्ट्री है। कहती है ऐसी बातें ना करो। इधर मास्टर ली कहते हैं कि वो लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके मदर और फादर आ जाते हैं कि आप प्लीज हमें कुछ आइडिया दीजिए। वो लड़की बीजिंग में आ गई, उसने मुझे बहुत परेशान किया। कहते हैं हाँ मैंने कुछ लोगों को भेजा है कि उसे यहाँ पर लेकर आए, उसकी मैं अच्छे से खबर ले सकूँ। कहते हैं लेकिन सुकुंकू का क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताइए ना। क्विंगली खड़ी होती है और कहती है कि मैं टेंपल जाऊँ क्या, फिर से उससे मिलूँ। मास्टर ली से मिली तो उसका काम खत्म कर दूंगी। कहती है अपने बच्चों से यहाँ पर इंतजार करना, जब तक मैं आऊँ ना तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। दोनों बच्चे कहते हैं ठीक है मदर, लेकिन दोनों का एक ही मकसद होता है कि हम लोग अपने फादर को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। कुंडली बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसके मदर फादर आ जाते हैं। कहती है तुम लोग कौन हो यहाँ पर कैसे, तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फाइनली तुम मिल गए। कहती हो दूर हटो, तुम लोग हो कौन, इतना इस तरह का चेहरा लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं। वो चलो पहले तुम खो गई थी, देखो आज तुम मुझे मिल गई हो। जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं कहते हैं कितने अच्छे फादर हैं, दो बेटियों का जन्म हुआ था, एक एविल बोन के साथ और एक फिनिक्स देख, लेकिन ये एविल बोन वाली लड़की है तब भी उसके फादर इसको अपना रहे हैं। कितने अच्छे फादर। लिस्ट पर हम देखते हैं कि गुस्सा करने लगती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया है कि मेरे अंदर कोई एविल बोन फिट है ही नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ और आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेहरे से आंसू क्योंकि मास्क हटाती है तो दोनों के फेस थोड़ा बहुत मिलते थे। कहते हैं ये तो सिमिलर लग रही है। अब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सालों तक ढूंढा, तुम खो गई थी, आज इस तरह मुझे मिली हो, प्लीज मेरे साथ चलो। बाकी के सब कह रहे थे हाँ चली जाओ। उसकी माँ कहती है बेटी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वो हाथ पीछे झटक देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके फादर कहते हैं कि तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती हो, तो मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। यदि एक मिनट बुढ़े अंकल दूर रहिए। मैं उसके फादर का प्लान ये होता है कि उसको घर ले जाकर मार डालेंगे, जो काम पहले नहीं कर पाए आप करेंगे। यहाँ पर मैजिस्ट्री आ जाते हैं कि बीच सड़क पर इस तरह तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। तब यहाँ पर मैजिस्ट्री कहते हैं तुम इसे किस हक से ले जा रहे हो। कहती है मेरी बेटी है। कहते हैं आज तक तो नहीं पता चला कि तुम्हारी बेटी है, तो आज अचानक से। मैजिस्ट्री प्लीज मैं लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। यह कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं उस लड़के की संगत में आ गई, माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरे भाई के साथ चलोगी। कहती है एक मिनट, ना तुम्हारे भाई मेरे बॉयफ्रेंड है और ना मैं इनको जानती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। इधर दोनों ट्विंस ना दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजे पर लगा होता है माँ का जादू है पर्चा, जिसे वो लोग निकल ही नहीं सकते थे। कहती कोई बात नहीं, विंडो से निकलेंगे। दोनों बच्चे विंडो से कूदने की कोशिश करते हैं तो मैजिस्ट्री कहते हैं ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। यह कहती है दोनों कितने फैमिलियर लग रहे हैं, ये लिटिल बॉय तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। मैजिस्ट्री जाकर उन दोनों को कैच कर लेते, कहते हैं तुम दोनों बच्चे यहाँ पर, तुम्हारी माँ कहाँ पर, इस तरह डेंजर काम मत किया करो। कहते हैं अंकल हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, हम दोनों भाई बहन हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पीछे मुड़कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। मैजिस्ट्री कहते हैं कितने फैमिलियर लग रहे हैं। उसकी बहन कहती है आप देख लो ना कि सच में आपके बच्चे तो नहीं। कहते अरे कहाँ मेरे बच्चे। प्रिंस मुंह पहुंच जाते हैं क्योंकि फादर के पास की आपको जल्द से जल्दी शादी करनी पड़ेगी ताकि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर पाऊँ और अपना पूरा वक्त आपकी बेटी को दे पाऊँ। ये फिनिक्स और फिनिक्स का जो लक होता है वो मुझे आगे ले जाएगा, मैं जल्द से जल्द मैजिस्ट्री बनने की कोशिश करूंगा। अगर क्वीन मदर बैठी होती है तभी उनके पास संदेश आता है कि जो प्रिंस मोह है वो शादी करना चाहते हैं फिनिक्स गर्ल से से, और अब उनकी शादी जो है मैजिस्ट्री से नहीं हो पाएगी। कहती है कि ठीक है अगर यही है तो मैं फिर से जाकर एक बार बात करती हूँ। यहाँ पर क्वीन मदर कहती है तुम भी शादी करनी ही पड़ेगी, जाओ ना शादी कर लो। क्वीन मदर को ये भी पता चल चुका होता है कि उसका बेटा ना दूसरी लड़की जो एविल लड़की है उसके प्यार में पड़ गया। कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पहले मत रहो, जाओ उस सुकुंकू से शादी कर लो फिनिक्स गर्ल से, वरना जिस लड़की के साथ हो तुम तुम्हें मार डालेगा, उसका एविल फिर तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मैजिस्ट्री गुस्सा होकर चले जाते हैं। दोनों बच्चे कहते हैं हम लोगों ने अपने फादर को खोजने की कितनी कोशिश की लेकिन फादर ने मिल ही नहीं रहे। दोनों बैठ कर ना कैंडी खा रहे होते हैं, तभी क्वीन मदर और उसकी दासी पर ना डाकू आक्रमण कर देते हैं। कहती है कि दूर रहो, मैं क्वीन मदर हूँ, इतना जान लो। कहते हैं क्वीन मदर हो तो और भी अच्छी बात है, तुम्हें पैसा चाहिए कुछ भी चाहिए कहने से ले लो जाकर। कहते नहीं मुझे तो तुम्हारा सब कुछ चाहिए। कहती है नहीं ऐसा मत करो, दूर हटो। यहाँ से अटैक करने चलते तो दोनों बच्चे आ जाते हैं और उन लोगों को सबक सिखाने लगते हैं। डाकू कहता है छोटे छोटे बच्चे और निकलो यहाँ से। कहते नहीं निकलेंगे। तो डाकू हंसने लगता है कि पैदा हुए नहीं हो लड़ने के लिए आ गए हो, चलो आ जाओ दोनों आगे आ जाओ। दोनों आगे बढ़ते हैं और जितने भी डाकू होते हैं उनको मार मार कर एक साथ पेड़ में बांध दिया जाता है। इस पर यांग कहता है कि चलो माफी मांगो, आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे। सारे डाकू कहते हैं हाँ हम लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे। क्वीन मदर कहती है बच्चों रुको तो कहाँ जा रहे हो। दोनों कहते हैं हम लोग अपने फादर को ढूंढने जा रहे हैं। कहती है कि थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने मुझे बचा लिया है, लेकिन तुम्हारे फादर है कौन। कहती है ये तो नहीं पता है कि मेरे फादर कौन है, कभी मैं अपने फादर के साथ रही नहीं। कहते अच्छा तुम्हारी माँ कौन है। मेरी माँ को सिटी में घूम रही है, हम लोग अपनी माँ को भी ढूंढना चाहते हैं, मेरे साथ चल सकते हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे फादर कौन। हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, आप कैसे जानती है हमारे फादर कौन है। कहती तुम्हारे फादर ना मैजिस्ट्री है। दोनों बच्चे मान नहीं पीछे मुड़ते हैं कि माँ ने कहा था कि किसी भी अजनबी पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये ओल्ड आंट इतना कह रही है कि वो मेरे फादर को जानती है तो चलो एक बार चेक करके आते ही हैं, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इधर हम क्विंगली को देखते हैं जो मास्टर ली को ढूंढते तुम तो परेशान हो गई थी, अभी तक ये बुड्ढा मिल ही नहीं रहा है, इसको कहां पर ढूंढेगी। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों से मिलने जाती है, देखती है कि दरवाजा तो लॉक है लेकिन विंडो से कूदकर दोनों भाग गए थे। यदि मेरे बच्चे भी ना एकदम परेशान करके रखे और ये पहले चले गए हैं। पूरे महल में अफवाह फैल चुकी होती है कि सू फैमिली की दूसरी डॉटर जिसके एविल फेट है वो मैजिस्ट्री से शादी करना चाहती है। कहती सबसे पहले तो मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ेगा। वो अपनी ड्रेस चेंज करती है। इधर दोनों बच्चों को महल में लाया जाता है, उनके कपड़े चेंज किए जाते हैं। आंट क्या सच में मेरे फादर यहीं पर रहते हैं, ये महल हमारा है। कहती हाँ ये तुम्हारा ही महल है और मैं क्वीन मदर हूँ, चलो जाओ साथ में खेलो तुम लोग। मैजिस्ट्री नहीं मिले थे तो डायरेक्ट दरबार में पहुंच जाती है। वहां पर क्वींगली के बारे में ही बात चल रही होती है क्योंकि सब मना कर रहे थे कि क्वींगली से शादी मत करो। मैजिस्ट्री वहां पर साफ-साफ कहते हैं कि कितना भी खतरा पैदा करे लेकिन मैं उसी से शादी करूंगा। आज पहली बार क्वींगली को लग रहा था कि मैजिस्ट्री सबके सामने उसके लिए बात कर रहे हैं, जबकि सारे मंत्री इस बात से इनकार कर रहे थे कि उससे शादी मत करो, ये हमारे पूरे राज्य के लिए खतरा होगा। मैजिस्ट्री चिल्लाकर कहते हैं कि क्या तुम लोग मुझे बताओगे और जो भी ये खबर इधर उधर फैलाएगा मैं उसको भी जान से मार दूंगा, इसलिए नेगेटिव खबर इधर उधर मत फैलाई जाए। क्वीन मदर दो बच्चों को लेकर आएंगे, उसमें से एक बच्चा तो सेम टू सेम मैजिस्ट्री जैसा ही लग रहा है। क्वींगली ये बात सुनते तो जान जाती है कि उसके बच्चे इधर ही कहीं हैं। महल में ढूंढा तो नहीं मिले, मतलब क्वीन मदर के पैलेस में मेरे दोनों बच्चे हैं, मुझे जाना पड़ेगा उन्हें ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो बेडरूम में जाती है, देखती है कि वहां पर क्वीन मदर और योर आपस में बात कर रहे होते हैं जो है क्वींगली के बारे में कि भाई अगर उसे शादी करना भी चाहते हैं तो कर लेने दीजिए। यहाँ पर क्वींगली ने क्या किया था, इनविजिबल मैजिक का यूज कर रही थी, जिससे इनविजिबल होकर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। लेकिन जब वो क्वीन मदर के पैलेस में जाती है तो वहाँ इनविजिबल मैजिक काम नहीं करता है। तो योर देख रही है, कहती सिस्टर क्वींगली यहाँ पर इनविजिबल मैजिक काम नहीं कर रहा और साफ-साफ दिख रही है। कहती मुझे माफ कर दीजिएगा यार। वो जैसे क्वीन मदर की नजर क्वींगली पर पड़ती, कहती अच्छा तो तुम हो वो लड़की जो मैजिस्ट्री को दिन रात सेड्यूस किया करती है और उन्हें के ऊपर काला जादू करती है, तो तुम्हारे झांसे में रह। कहती नहीं मदर ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा ही भाई की हेल्प करती है। कहती नहीं मुझे पता है कि ये इंपरर को अपने झांसे में लेना चाहती है ताकि ये खुद क्वीन बन पाए। ऐसी लो माइंडेड लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तब यहाँ पर क्वींगली बोलती है कि मैं नैनियों को बिल्कुल भी
अपने कंट्रोल में नहीं ले रही हूँ, नहीं मैं उसे सेड्यूस कर रही हूँ। कहती है अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब यहाँ पर एविल मैजिक वाली लड़की इंपरर का ऐसे नाम लेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्यार करने की? मैजेस्टी से आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं हूँ कौन, आज मैं अपनी पावर दिखाती हूँ, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो योर कहती है नहीं मदर ऐसा मत करिए, आप इसकी तरफ देखिए ना, इसने ही एक बार मेरी भी जान बचाई है। सिस्टर क्वीन बहुत अच्छी है, आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। कहती है नहीं क्वीन मदर, मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ ये डिपेंड नहीं करता, मैं सिर्फ अपने दो बच्चों को ढूंढने आई हूँ। क्वीन मदर कहती है देखो कितनी चालाक है, इसे ये भी पता चल गया कि मैं दो बच्चों को यहाँ पर लाई हूँ, वो भी जो मैजेस्टिक है, मतलब ये उन्हें हार्म करना चाहती था कि इसके रास्ते में वो ना है। कहती है नहीं क्वीन मदर, वो मेरे बच्चे हैं ना कि नॉन गॉन के, और मेरा और इंपरर का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैंने उन्हें कभी सेड्यूस किया, मैं तो उन्हें छोड़कर जाना चाहती थी। कहती है झूठ हो गई, तुमसे बोलना सीखे, इतना झूठ कि वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और तुम तो अकेली रहती हो ना, तुम्हारा कोई नहीं है। कहती है नहीं मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, दोनों थक जाते हैं तो वापस आकर खा पी रहे होते हैं। मैजेस्टी आते हैं और उन दोनों बच्चों को देखते हैं, कहते हैं तुम लोग यहाँ पर अभी है ना मेरे फादर। तभी उधर से दासी आती है और बताती है कि इम्प्रेस डाउंगर ने जो है आपके दोनों बच्चों से आपको बुलाया है, चलिए उनसे मिलिए। पर मैजेस्टी को याद आता है कि अच्छा इन्हीं दो बच्चों के बारे में मदर बात कर रही थी। वहाँ पर दोनों बच्चों से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत देर कर दी। इधर क्विंगली को उठाकर जेल में डालने के लिए कहा जाता है, योर बार बार रोक रही होती है, मदर ऐसा मत करिए, ये एक भाई के लिए बहुत प्यारी है। क्वीन मदर बहुत अच्छी लगती है कि इसको ले जाओ और मौत के घाट उतारो। तब तक उधर से दोनों बच्चे भाग कर आ जाते हैं कि मदर मदर मदर। कहते हैं आपको यकीन हो गया ना कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं? कहती है कि बच्चों चलो मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। वहाँ पर मैजेस्टी सबसे पहले क्विंगली का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाते हैं। कहती है कि नैनियोंग मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, बस तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, लेकिन सच में इन बच्चों का तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैजेस्टी कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ या कोई बच्चा नजर आता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं या नहीं है? मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम मेरी क्वीन बन जाओ, लेकिन तुम क्वीन बनना ही नहीं चाहती। पीछे से योर और क्वीन मदर ना कान लगाकर सुन रही होती है कि इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही हैं। मैं इस पहले से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मुझे ये जगह नहीं पसंद है, मुझे बस अपना जंगल ही पसंद है, मैं वहीं पर रहना चाहूंगी और वैसे ही कमा कर खाना चाहूंगी। कहते 5 साल पहले तुमने ये बात क्यों नहीं सोची जब मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई थी? कहती है I'm so sorry, मैंने जो किया मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे पैर सही किए थे। कहते और उसकी जगह तुमने मेरा हाथ बनने का हक भी ले लिया था। कहती है क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पैर न सही करती तो तुम मर जाते, ये चीज मेरे लिए करना जरूरी थी, तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करते रहो। मैजेस्टी कहते हैं वैसे भी तुम जिस तरह से बात करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यहाँ पर। लेकिन अब क्विंगली जिद पर अड़ जाती है कि वो जाएगी तो जाएगी। कहते जिनमिंग और यांग यांग अपने फादर से बात करते हैं, कहते हैं जाओ बाहर खेलो, मुझे तुम्हारी माँ से और भी बात करनी है। लेकिन यहाँ पर क्विंगली गला पकड़ लेती है कि मुझे जाने दो। कहते जहाँ जाओगी वहाँ पीछे पीछे आऊंगा, तो बेटर है कि तुम यहीं पर रहो, ना जाओ मुझे छोड़कर। कहती है कि मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन अभी मुझे मास्टर ली से मिलना है, उसको सबक सिखाना है, तो जल्दी से यहाँ पर मैजेस्टी को गले लगा लेते हैं। कहते दूर मत जाओ प्लीज, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैजेस्टी वापस आते हैं तो इस पर क्वीन मदर कहती है कि क्या हुआ, तुम सच में क्वीन उस क्विंगली को बनाओगे, उसको मत बनाओ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। योर अपनी माँ को समझाती है कि दोनों बच्चे उसके हैं, मतलब वही असली फिनिक्स हो सकती है, ना कि सु क्विंग। कहते हैं हाँ सही कहा, क्योंकि तो असली जो है फिनिक्स नहीं हो सकती। इधर दोनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन खबर ये भी फैली कि 5 साल पहले जो बच्चे खो गए थे वो वापस आ गए, इसलिए सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। प्रिंस मो कहते हैं इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता है, दोनों बच्चे वापस नहीं आ सकते। क्योंकि फादर कहते हैं कि ये सारी चीजें ऐसे बदल कैसे गई, उसके दो बच्चे कैसे हो सकते हैं, और साथ साथ मास्टर ली ने कहा था कि जो एविल फेट वाली लड़की है उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते, तो उसके दो बच्चे कैसे हुए? कहती फादर मुझे नहीं पता कि उसको बच्चे कैसे हुए, मैं क्या जानूं, जरूर उसके बच्चे नहीं होंगे, क्या पता ऐसे ही लाई हो। फादर कहते हैं अच्छा तो आज मुझे पता चल गया कि असली फिनिक्स नहीं हो। कहते नहीं मैं बच्चों को जन्म दे सकती हूँ, इसी वजह से मेरी जल्द से जल्द प्रिंस मुझसे शादी करा दो, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि असली फिनिक्स मैं ही हूँ। इधर देखते कुंडली बैठी होती है, दोनों बच्चे आ जाते हैं। कहते हैं माँ हम लोग यहाँ पर रहकर बहुत खुश है, प्लीज यहाँ से मत जाओ, हम लोग अपने फादर के साथ रहना चाहते हैं, हम चारों लोग साथ में रहें। कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी। क्विंगली योर से कहती है कि इन दोनों बच्चों को संभाल कर रखो, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। कहती है सबसे पहले मुझे प्रिंस से मिलकर आती हूँ, वो बैठी होती है किताब पढ़ रही होती है, तो प्रिंस आते कहते दोनों बच्चे कहाँ पर है? कहती खेलने गए हैं। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है खेलने गए हैं, वैसे इंपीरियल गार्डन बहुत बड़ा है, चलो ना तुम भी मेरे साथ। कहती है नहीं मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, तो मैजेस्टी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहती है कि शर्म नहीं आ रही है इस तरह दिन में तो मुझे अपनी बाहों में उठाकर रखो। कहती है कहते हैं मैजेस्टी को कैसी शर्म की? और कहती है कि गड़बड़ हो गया, वहाँ पर दोनों बच्चे नहीं है। कहती है क्या मतलब बच्चे कहाँ पर हैं? पूरी सिटी को सर्च किया जाए और जल्द से जल्द प्रिंस और प्रिंसेस को वापस लाया जाए। इधर क्विंगली बैठी होती है तो प्रिंस कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कि तुम्हारे दोनों बच्चे नहीं मिले? कहती चिंता करने की क्या बात है, मैं तो उन लोगों की चिंता कर रही हूँ जिनके पास वो होंगे। पर अब क्विंगली के पास एक ही रास्ता था कि मैजेस्टी को अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए और वहाँ से भाग जाया जाए, जैसे पहली बार भाग गई थी और होता भी वही, उसको किस करने लगी है। दोनों वहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड करते हैं और जब मैजेस्टी सुबह उठते हैं कहते देखा दूसरी बार मुझे छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि इसको ढूंढ निकालो, ये कहीं भी जाए। कहती है कि देखो ये मैजेस्टी को जरा सा भी सुकून नहीं है, हम लोगों को मेरे पीछे छोड़ दिया है। पता चलता है दोनों बच्चे खुद ही वापस आ गए मैजेस्टी के पास। प्रिंस और प्रिंसेस बहुत ही अच्छे हैं और अपना क्या करती है ना अब इंडिविजुअल होकर आती है, ऐसे तो भाग नहीं पाऊंगी। दोनों बच्चों को देखो, दोनों बच्चे ना मैजेस्टी के साथ बहुत खुश होते हैं। ये देखकर क्विंगली को भी अच्छा लग रहा होता है कि मेरे दोनों बच्चों को उसके फादर मिल गए। लेकिन प्रिंस मो को अपने ऊपर बहुत दुख हो रहा होता है, वो कब शादी करेंगे और कब जो है राजगद्दी अपने हाथ में लेंगे। तो वो जल्द से जल्द शादी करने का फैसला लेते हैं और वहाँ पर सारी तैयारियां होने लगती है। पर आए हुए होते हैं मास्टर ली भी, कहते हैं मैं एविल स्प्रिट पर काम करता हूँ और यहाँ की सारी एविल स्प्रिट को भगाता हूँ। तभी वहाँ पर आ जाती है क्विंगली, कहती है झूठ बोल रहा है, एक नंबर का धोखेबाज है, हमेशा ऐसे लोगों के फेर से खिलवाड़ करता है। मास्टर ली कहते ठीक है आज आर पार हो ही जाए। वहाँ पर दोनों की लड़ाई हो रही होती है, वो अपनी चांद का यूज करती है और मास्टर ली को बांध देती है। मास्टर ली के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो टीचर बुक भी ले लेती है। मास्टर ली से कहती है कि तुमने इतने पाप किए हैं कि तुम्हारा जिंदा रहना ठीक नहीं है, जिंदा रहते लोगों को हमेशा बिट्राई करते रहे, उसका गला काट देती है। प्रिंस मो ने सुई क्विंग से शादी कर ली थी। कहते हैं कि बस हमारी जिंदगी कल के बाद बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह माँ उठते हैं देखते हैं कि चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो फादर कभी भी नहीं बन सकते। प्रिंस मो के तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल है, मतलब एविल फेट बोन वाली लड़की तुम। कहती नहीं मैं सु क्योंकि होते इस पर मिस्टर मो उसको थप्पड़ मार देते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। सु क्योंकि प्रिंस मो को धक्का देती है तो उन्हें चोट लग जाती है, उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। क्वीन मदर को पता चलता है कि जो सु क्योंकि थी उसकी वजह से प्रिंस मो की डेथ हो गई, क्योंकि वो कभी फादर नहीं बन सकता था। तो क्वीन मदर को अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने क्विंगली के ऊपर शक किया, जबकि यूर सारी चीजें बता रही होती है। कहती है कि ठीक है उसको इज्जत से वापस लाएंगे। कहते हैं कि दोनों बच्चे ना चुपके चुपके फिर से भाग रहे होते तो मैजेस्टी कहते हैं दोनों बच्चों कभी भागने की जरूरत नहीं है, कहते हैं हम लोग अपनी माँ को ढूंढने जा रहे हैं, माँ नहीं मिली तो हम चारों
कैसे साथ में रहेंगे? मैजिस्ट्री समझाते हैं कि वैसे भी तुम्हारी माँ हम तीनों को छोड़कर नहीं जाएंगी, एक दिन दोनों वापस आना ही पड़ेगा। कहते हैं ठीक है फादर, तो हम लोग ना आपके साथ ही रहेंगे। इधर काफी टाइम बीत जाता है। वो सोचती है बच्चे हर रोज मुझे लेटर भेजते हैं कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे कैसे मिलने जाऊँ? वहाँ पर प्रिंस रहती है, मैं पहले नहीं आऊंगी, मुझे वो जगह नहीं पसंद है। आ जाए ना, फादर को चोट लग गई, अगर आप नहीं आए तो फादर की डेथ हो जाएगी। वहाँ पर पूरा का पूरा पेपर चल जाता है कि मैं नहीं आऊंगी, चाहे जो कहती है हम लोगों ने झूठ बोला है, लेकिन जरूर वो वापस आएंगी, जरूर वापस आएंगी, क्योंकि वो फादर की चिंता जो करती है। उसके फादर कहते हैं कि इतने बड़े बड़े आइडिया लाते कहाँ से तुम लोग, अपना हम पर यकीन रखिए, देखना मेरी माँ जरूर वापस आएंगे। वहाँ पर नकली निशान लगाकर जो है मैजिस्ट्री बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। क्विकली वापस आती है, कहती है इतनी चोट आपको कैसे लग गई? पर वो दवा खिलाती है तो मैजिस्ट्री नहीं खा रहे, तो अपने मुंह में रखना किस कर रही होती है। मैजिस्ट्री उसको जबरदस्ती किस करने लगती है, तुम उठ कैसे गई? कहते मैंने झूठ बोला था, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस क्रूएल होने का नाटक कर रही हो। ठीक है, अगर तुम यही कह रहे हो तो हम दोनों साथ में रहते हैं। दोनों वहाँ पर किस करने लगते हैं, अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। होते हैं उसके दोनों बच्चे आते हैं, कहते हैं मतलब फादर आप लोग आप साथ में रहेंगे ना? कहते हैं हाँ हमेशा साथ में रहेंगे। वो सब आपस में गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि सेक्ट लीडर भी बन गए, इसी वजह से मुझे वहाँ का भी कभी कभी ख्याल रखने के लिए जाना पड़ेगा। मैजिस्ट्री कहते हैं ठीक है। इसी के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।